हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। हम लोग सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक को कवर कर लिया था। तो अब हम इस आज के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। उसके साथ बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जिंक ब्लेंड हो गया एंड NaCl एटसेट्रा। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर इम्प्लाइज हायर APF। ओके, तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी उतना ही हाई होगा। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि FCC जो है वो ABC टाइप स्टैकिंग होती है एंड SCP में क्या होता है, AB टाइप स्टैकिंग होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस तरीके से एटम्स जो आएंगे ना, तो ऐसे, अब ये थोड़ा डिफरेंट बनेगा। तो ये A टाइप के एटम हो गए, ये B टाइप के एटम हो गए, फिर से A टाइप के आ जाएंगे, फिर से B टाइप के। तो ये AB हो गया। अब इसमें क्या होता है ABC वाले में कि A टाइप के आए, इसके बाद इसके ऊपर आएंगे आपके B टाइप के, फिर इसके ऊपर आपके आएंगे C टाइप के। ओके, तो ये ABC ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस हो गया। तो SCP के केस में AB एंड FCC के केस में ABC टाइप स्टैकिंग होती है। ओके, तो अगर आपको ये स्टैकिंग पढ़नी है तो आप कोई भी NCERT की बुक जो फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड हो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक में बेसिकली क्या है, ये एक ब्रावाइस लैटिस नहीं है। आपको क्लियरली जानना है कि इट इज़ नॉट ए ब्रावाइस लैटिस। Now, second, another thing is the number of atom in the diamond cubic in cell are 8. Okay, and its coordination number is 4. And the nearest neighbor distance basically 2r is equal to √3/4a. Now, अब ये अगर ब्रावाइस लैटिस नहीं है तो ये है क्या? तो बेसिकली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रावाइस लैटिस। ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, हम इस ब्रावाइस लैटिस को जनरेट करते हैं इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक एटम आपका 0 पे होगा एंड जो दूसरा एटम होगा वो 1/4 पोजीशन पे होगा। तब इसके लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो हमारा ये आंसर आएगा 2। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि डायमंड क्यूबिक इज ए FCC विद 2 एटम बेसिस। ओके, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि SCP के केस में प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 थे, डायमंड के केस में भी 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये बेसिकली आ जाएगा A³ 4। नेक्स्ट, इसका जो APF आता है वो 34% है, इट इज़ लूजली पैक्ड। ओके, तो ये देख सकते हैं क्लियरली कि डायमंड बेसिकली सिंपल क्यूबिक से भी लूजली पैक रहता है। और इस यही रीज़न है कि जो डायमंड होते हैं, डायमंड रहता है वो बेसिकली कंडक्टर रहता है। ओके, तो इसके जो एग्जांपल हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ऑल्सो डायमंड एंड SN। नेक्स्ट इज ZN, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं इसको, ZNS। ओके, ना ये क्या होता है कि सेम एज डायमंड बट 2 डिफरेंट एटम्स FCC इंटरपेनिट्रेशन। ओके, ना इसमें क्या होगा कि 4 एटम्स जो होंगे वो जिंक के होंगे एंड 4 एटम्स यहाँ पे सल्फर के होंगे। तो इसके लिए जो E आएगा लैटिस कांस्टेंट वो 4/√3 एंड R रेडियस ऑफ जिंक एटम एंड रेडियस ऑफ सल्फर एटम। तो सरफेस एंड कॉर्नर पे क्या होंगे कि ये वाले सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे, इंटीरियर में क्या होगा कि जिंक एटम प्रेजेंट रहेंगे। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ जिंक एंड रेडियस ऑफ सल्फर एटम। इस तरीके से ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी। APF निकालना है तो सेम फार्मूला, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो AQ ही रहेगा क्योंकि FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होता था A³। और दो FCC को हम इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं तो उस केस में भी वॉल्यूम हमारा A³ ही रहने वाला है। ओके, बट यहाँ पे किस डिफरेंट रहने वाला है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल बनेंगे वो यहाँ 4 बनेंगे एंड जो इसका वॉल्यूम रहेगा एक एटम का वो बेसिकली दोनों रेडियस का
अलग अलग सम करके क्यूब, तो इस तरीके से। अब 4 तो आपके जिंक के रहेंगे एंड 4 आपके सल्फर के रहेंगे, तो वही मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ हमने फिर ए क्यूब का वैल्यू भी तो ऊपर फाइंड आउट कर रखा था, वो यहाँ पे पुट कर दिया है और यहाँ APF फाइंड आउट कर लिया है। तो बेसिकली जिंक प्लेंट हो गया, NaCl हो गया, इन सब में थोड़े से डिफरेंट मेथड रहते हैं APF फाइंड आउट करने के। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके से APF फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये सिंपल फार्मूला है, आप इतने से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट किया है अगर आपका मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रहेगा 12 एंड थर्ड रहेगा 12 और सॉरी फर्स्ट वाला पहले 4 रहने वाला है। ओके, तो इसके एग्जांपल हैं और एग्जांपल हम कॉपर क्लोराइड, INSV एंड CDS। ओके, नेक्स्ट हम लोग फर्दर देखते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।